रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45। हमारा यहाँ काम है कि इस एंगल को रिड्यूस करके 45 से लेस करना, 45 से कम करना। अब 45 से कम करने के लिए हम इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है एंगल का, उसको हमने अलग करना है और उसे बाय यूजिंग अलाइड एंगल उसे रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, खत्म कर देना है। अब ये cos 168 है, जबकि हमें जो है वो चाहिए 45 से भी लेस, 45 से भी कम एंगल चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको अलाइड एंगल की फॉर्म देंगे। cos 168 को हमने, वैसे तो हम इसको दो फॉर्म्स दे सकते हैं। 168 जो है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के साथ भी इसे लिखा जा सकता है और 180 के साथ भी इसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस, मीन्स कि अगर 168 को 180 के साथ रिप्रेजेंट करवाएं या राइट करें तो ये बनेगा 180 माइनस 12। तो इस तरह भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसे cos 90 प्लस 78 भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड ठीक हैं, लेकिन ये हम नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो एंगल है ये 45 से बढ़ चुका है, लिहाजा हमने इस तरह इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना है कि इसका जो बेसिक एंगल है थीटा, वो हमेशा क्या रहे, 45 से लेस रहे। तो वो वाली फॉर्म नहीं लेंगे, ये फॉर्म लेंगे जिसमें एंगल जो है वो 45 से क्या है, लेस है। तो अब जैसे ही मैंने ये अलाइड एंगल बनाया, अलाइड एंगल के अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डीपली बताया है कि आपने ये देखना है कि बेसिक एंगल के साथ वर्टिकल एंगल आया हुआ है या हॉरिजॉन्टल आया हुआ है। अगर के 180 को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एंगल में फंक्शन जो है कॉज ही रहता है, साइन टेन कॉट कॉट रहता है, कोसिक और सिक रहता है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल एंगल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फंक्शन की चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। साइन कॉज में चेंज हो जाता है फॉर वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स में हम फंक्शंस को चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल में फंक्शन को चेंज नहीं करते। हॉरिजॉन्टल है 0, 180, 360, 540, 720, मींस के 90 ऐड करते जाएं 360 के बाद तो एंगल्स बढ़ते जाएंगे, उनके मल्टीपल्स आते जाएंगे। बस आपने ये देखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल एंगल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल एंगल होगा तो फंक्शन को इस तरह जो है हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब cos 180 है, 180 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, हम इसे cos थीटा लिखेंगे, cos 12 राइट कर देंगे। अब cos 12 राइट करने के बाद अब हमने इसका साइन देखना है कि साथ पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। आप 180 में माइनस करें तो मतलब 168 लाई कहां पे कर रहा है, 168 सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट है सेकंड, क्योंकि 180 में माइनस करने से सेकंड आता है और 180 में प्लस करने से उससे अगला क्वाड्रेंट आ जाता है। तो ये क्वाड्रेंट है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। आपने ये क्वाड्रेंट देखना है, इस क्वाड्रेंट में साइन भी इसके साथ वाले का देखना है, और वो साइन लगाना किसके साथ है, आंसर के साथ। तो अब हमारे पास जो है cos 12 है और इस cos 12 को हम लिखेंगे माइनस के अंदर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि cos 180 माइनस 12 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड में साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं और बाकी cos क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो देखिए हमारा एंगल जो है 168 से लेस देन 45 में कन्वर्ट हो चुका है जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 192। सेम वही रूल्स हम इसके लिए भी यूज करेंगे। मींस के हमारे पास अगर साइन 192 है
तो इसे हमने लेस देन 45 करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसमें -12 था, इसमें +12 हो जाएगा। तो 180 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। सेम वही प्रिंसिपल एलाइड एंगल्स वाले जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी डीपली कॉन्सेप्ट दिया है, उसको अच्छे तरीके से आप लोग सुन लें अगर, तो ये सारे सवाल, ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो 180 जो है 180 प्लस 12, पहले हमने ये देखना होता है कि जो हमने इसको एलाइड एंगल की शेप दी है, मतलब इसमें एक क्वाड्रेंटल एंगल बना दिया और बाकी जो 90 से छोटा था उसे बेसिक एंगल में रख दिया, 45 से लेस होना चाहिए बेसिक एंगल। और अब ये जो एंगल हमने बनाया है, हमने ये देखना है कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अगर ये है हॉरिजॉन्टल तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ये हुआ वर्टिकल मींस के यहाँ पे आ गया 90 या 270, इनमें से कोई एंगल आ गया तो साइन कॉज हो जाता है, कॉज साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सिक कोसिक और कोसिक सिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन की ये चेंजिंग सिर्फ वर्टिकल एंगल्स के लिए होती है। तो अब ये चेंज तो हो नहीं सकता, लिहाजा हम इसे एज इट इज साइन लिखते हैं। यहाँ 90 होता तो हम इसे कॉस लिख देते, ठीक है जी। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल की वजह से, वर्टिकल एंगल होता तो हम इसे चेंज करते। अब साथ बेसिक एंगल लिख देंगे, ये चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ जाएगा साइन 12। अब इसका क्वाड्रेंट देखें, 180 प्लस 12 मीन्स के 192 किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, ये क्वाड्रेंट है पड़ा थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है ये। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे जी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, सेम वही प्रिंसिपल्स इसके साथ भी लगाएंगे हम। तो cos 333 है, तो मैं इसे राइट कर सकता हूं, एलाइड एंगल की फॉर्म दूंगा सबसे पहले इसे, मैं इसे लिख सकता हूं 360 माइनस 27। अब मैंने इसे एलाइड एंगल, वैसे मैं इसे 270 प्लस जो है वो 63 भी लिख सकता था, लेकिन वो जो है मेरे पास 45 से बड़ा हो जाता, मुझे जो एंगल चाहिए वो 45 से छोटा चाहिए, तो इसलिए मैं इसे लिखूंगा 360 के साथ 360 माइनस 27। 360 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, मींस के ये कॉज ही रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 27। अगर यहां पे होता वर्टिकल मीन के इन दोनों में से कोई एंगल होता तो हम फंक्शन को चेंज कर देते, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सिक कोसिक, कोसिक सिक। चेंजेस तब होती हैं जब वर्टिकल एंगल हो, जब हॉरिजॉन्टल एंगल साथ हो तो चेंजेस नहीं होती, हम कॉस थीटा ही लिखेंगे बेसिक एंगल के साथ। अब इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, 333 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सिक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, तो आपने वही साइन आंसर के साथ लगा देना। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो है cos 27, जो कि लेस देन हो गया है किससे, 45 डिग्री से जी। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो एंगल है वो 213 है, तो इसको भी हम सबसे पहले जो है वो एलाइड एंगल की फॉर्म बनाएंगे। हम इसे राइट कर सकते हैं, हमारे पास ये 213 है, 180 के करीब है, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 33, 180 प्लस 33। तो 180 प्लस 33 जो है ये हमारे पास 213 बनेगा। अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, मतलब छोटा कर दिया है 45 से, और अब हम इस पे एलाइड एंगल लगाएंगे। वही सेम प्रिंसिपल, आपने ये देखना है कि ये जो एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल, ये हॉरिजॉन्टल में से है या वर्टिकल में से है। ये है 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पे आ जाए अगर वर्टिकल तो फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, और वो चेंजेस कुछ इस तरह से है जी। तो यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 1033 लिखेंगे। अब इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 213 लाए करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे,
पॉजिटिव, तो tan 213 लेस देन हो गया है 45 से tan 33 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है जी। तो ये था हमारा चौथा पार्ट।